मित्रों नमस्कार। हम भगवत गीता की चर्चा आरंभ कर रहे हैं एक बार फिर से। और मैं आपको बता दूं कि आज हम एक बहुत ही गहन विषय, एक बहुत ही गहन श्लोक हम समझेंगे, जो अर्जुन ने समझा और जो भगवान ने अर्जुन से कहा। हम आज प्रयास करेंगे कि हम भी उस श्लोक को समुचित अर्थों में समझ सकें। मित्रों, वह श्लोक है और इसे बहुत ध्यान से आप सुने। यह श्लोक है जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वो अर्जुन को बता चुके हैं कि देह की ये जो 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था अर्थात वृद्धावस्था, बुढ़ापे की अवस्था, इन तीनों से आगे एक देहांतर की भी अवस्था है। इसलिए यहाँ जो भी उपस्थित हैं, जिनके मृत्यु के भय से तुम लड़ाई से विमुख होना चाह रहे थे, उनके लिए तुम शोक ना करो। ये तो कह दिया, ये पांडित्य की बात कह दी, लेकिन इस बात को हम और आप जैसे सामान्य आदमी को इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। और अगर हम समझ भी लें तो भी व्यवहार में हम उसका क्या उपयोग करें, अपने व्यवहार को हम उसके अनुरूप कैसे बदलें, ये समझना थोड़ा और भी कठिन है। लेकिन अब जिस श्लोक की मैं बात करने जा रही हूँ, वह श्लोक हमें कुछ क्लूज देता है, हमें कुछ युक्तियां सिखाता है, हमें कुछ रास्ता दिखाता है, हमें एक पथ प्रदर्शन करता है कि इस रास्ते चल करके देखो तो शायद तुम्हें वह बात समझ में आए जो मैं अर्जुन के लिए कह रहा हूँ। तो यह श्लोक जो है, इसे बड़े ध्यान से हम सुने और समझें। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत ही गूढ़ योग की बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। ये जो हमारी इंद्रिय हैं, जिन्हें जो कोई विषय मिल जाता है, इन इंद्रियों को जब उनका एक कोई विषय मिल जाता है, विषय का यहाँ अर्थ है कि वह ज्ञान जो उस इंद्रिय के माध्यम से हम पाते हैं। जैसे अगर हम किसी बात को देख रहे हैं, उसके रंगों की हम पहचान कर रहे हैं, तो ये हमारे आँख का विषय है। और अगर हम किसी सुगंधी को या दुर्गंधी को, किसी गंध को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो यह हमारी नाक का विषय है। हम किसी चीज का स्वाद ले रहे हैं, उसे खट्टा, मीठा, तीखा, तीता जान रहे हैं, तो यह हमारी जीभ का विषय है। हम किसी की बात को सुन रहे हैं, उसके अच्छे शब्द, बुरे शब्द सुन रहे हैं, तो यह हमारे कान का विषय है। और हमारे शरीर पर जब ठंडी हवा चलती है, जब उष्ण हवा चलती है, जब पानी की छींटें पड़ती हैं, तो ये जो हमारे शरीर में जो ज्ञान पैदा होता है, यह हमारी त्वचा का विषय है। तो इस प्रकार जो शरीर के पास, हमारे पास ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय जिसको हम कहते हैं, ये जो 5 इंद्रिय हैं, जिनके कारण हमें उन इंद्रिय की विषय वस्तु का ज्ञान होता है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रिय जब अपनी विषय वस्तु से मिलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जब ये 5 इंद्रिय अपने अपने विषय वस्तु से मिलते हैं, तो हे कौन्तेय सुनो क्या होता है। भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन सुनो क्या होता है। उस समय हमारे शरीर में जब ये बातें, जब हमारे शरीर की इंद्रियां अपने विषय वस्तु से मिलती हैं, तो वो 2 ही प्रकार का भाव हमारे अंदर उत्पन्न करती हैं, और वो है शीत या उष्ण, सुख या दुख। हमें या तो वह भाव सुखी करेगा या वह भाव हमें दुखी करेगा। लेकिन
इस बात को गहनता से समझो, इस बात के गूढ़ार्थ को समझो कि वह शीत भाव उत्पन्न हो या उष्ण भाव उत्पन्न हो, वह सुख का भाव उत्पन्न हो या दुख का भाव उत्पन्न हो, दोनों ही भाव ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति होती है, जिनका विनाश होता है, और यह दोनों ही भाव अनित्य हैं। आगमा पाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, सुनो और समझो इस बात को कि ये दोनों ही जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, इंद्रियों के विषय स्पर्श से जो भाव उत्पन्न हुआ, वह दोनों ही भाव अनित्य हैं। दोनों ही भाव उत्पन्न होने वाले हैं और विनाश भी होने वाले हैं। तो ये चूंकि अनित्य हैं, तो उनको तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करना अर्जुन तुम सीखो। उनको सहन अगर हम कर पाएंगे तो तुम उनको एक तरफ छोड़ करके अगली बात सोच सकोगे, कुछ बड़ा सोच सकोगे। लेकिन अगर तुम उन्हें सहन करना नहीं सीखोगे तो तुम उन्हीं में उलझ कर रह जाओगे, उनसे परे तुम कभी भी नहीं जा पाओगे, उन्हीं के मोह बंध में तुम भटक जाओगे। इसलिए अर्जुन, उन्हें सहना सीखो, सहकर उनकी तरफ एक प्रकार से उनको छोड़ दो, उनकी तरफ ध्यान ना दो और उन्हें अपने रास्ते चलने दो। उनसे तुम उनके शीत और उष्ण प्रभाव से, उनके सुख और दुख के प्रभाव से तुम अपनी आत्मा को सुखी या दुखी मत होने दो। उनको तुम धैर्य पूर्वक सहन करना सीखो। तो मित्रों, ये एक बहुत बड़ा, एक योगाभ्यास का, एक बहुत बड़े गूढ़ अर्थ का यह ज्ञान है। हम देखते हैं कि इसे हम कैसे अपने आचरण में ला सकें। क्या यह संभव है कि इस बात का, इस श्लोक में जो गूढ़ार्थ छिपा हुआ है, क्या यह संभव है कि हम उसका अनुसरण कर सकें? क्या यह संभव है कि हम उसका अभ्यास कर सकें? तो मित्रों, यह मैं ये बहुत गहन बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में जिन जिन ऋषियों मुनियों ने ध्यान की बात को, योग अभ्यास की बात को अपने अपने शिष्यों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है, सबने यही तरीका बताया है। और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने भी जब विपश्यना नाम से एक ध्यान की बात कही, तो उन्होंने भी इसी बात को कहा है और इसी तकनीक को, इसी जिसको कह सकते हैं कि इसी युक्ति को उन्होंने समझाया है लोगों को कि यह युक्ति अपनाओ तो तुम इस बात को समझ सकते हो। तो मित्रों, मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगी कि बाकी जो हमारे इंद्रिय हैं, आँख, नाक, जिह्वा, कान, इनकी बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। पहले हम आरंभ करते हैं त्वचा नामक इंद्रिय से। तो मित्रों, कभी ये प्रयोग आप करके देखना, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए, कि ध्यान से, ध्यान लगाकर, पालथी मारकर आराम से बैठ जाना, अपने मन में कोई भी विचार ना लाने देना और ये सोचना कि मेरे शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या स्फुरण उत्पन्न हो रहा है, मेरे शरीर का कौन सा अवयव है जो त्वचा के माध्यम से त्वचा में वो कुछ सुख-बुक पैदा कर रहा है। कहीं वेदना हो सकती है, कहीं एक रोमांच, सुख का अनुभव देने वाला रोमांच हो सकता है, कहीं कुछ ठंडा लग सकता है, कहीं कुछ गर्म लग सकता है। तो ये त्वचा पर जो अलग अलग भाव निर्माण होते हैं शांत चित्त होकर के बैठने से, उस त्वचा के जो कहीं कहीं पर, किसी किसी बिंदु पर आप में, आपके शरीर में ये भाव उत्पन्न होंगे, इनको पहचानना सीखिए। और जब हम इन्हें पहचानने लगेंगे और यह भी सोचते रहेंगे कि यह तो हमें भगवान ने बता दिया कि यह तो अनित्य हैं, ये जैसे आएंगे वैसे जाएंगे भी, ये नित्य हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं, तो उन्हें मैं सहना सीखूं। कहीं खुजली हो रही है, आप ध्यान में बैठे हैं, अगर आपने हाथ वहां ले आए और खुजला दिया तो वह ध्यान नहीं है। अगर वहां खुजली भी हो रही है, उसे सहना सीखो। वहां अच्छा भी लग रहा है, उसे भी सहना सीखो और ये बात मन में रखो
कि ये अनित्य है, ये जाने वाला है। दुख रहा है तब भी समझो कि यह भी जाने वाला है। तो अगर इस प्रकार का अभ्यास हम थोड़ी थोड़ी समय के लिए रोजाना, हर रोज, प्रतिदिन हम अगर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में एक शांत चित्तता का भाव निर्माण होता है और जो आपको बहुत संबल देता है। तो इसी भाव को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, उन्हें तुम छोड़ना सीखो, उनको भुला देना सीखो, उनको सहन करना सीखो, उनके मोह में मत पड़ो। और जब मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि जब आप इस तरह का प्रयोग करके देखेंगे और देखेंगे कि आप अपने त्वचा में उत्पन्न होने वाले भावों को आप धैर्य पूर्वक उन्हें आप सहना सीख लोगे, तब धीरे धीरे आप अपने दूसरे इंद्रियों की ओर भी बढ़ सकते हैं। कान में कोई शब्द सुनाई दिया, किसी ने आपकी बहुत वाहवाही कर दी, मन में एक क्षण के लिए सुख बोध उत्पन्न हुआ, लेकिन दूसरे ही क्षण आपके मन ने यह कहा नहीं, यह भी अनित्य है, इसे सह लो और छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। किसी ने निंदा कर दी, आपके मन ने कह दिया यह दुख का भाव है, लेकिन मैं इसे भी सह सकता हूँ, इसे छोड़कर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप एक के बाद एक इंद्रियों के विषय से आप परे हटते चलेंगे, उनसे आप ऊंचे उठते चलेंगे और फिर आप शांत चित्त हो जाएंगे और फिर उनको सहने की आपको शक्ति आ जाएगी। ये एक बहुत गूढ़ बात इस छोटे से श्लोक में भगवान ने हमसे कही है। इसे हम बार बार याद रखेंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे। इसी सदिच्छा के साथ मैं आज यहाँ विराम लेती हूँ। नमस्ते।